अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। ईद स्पेशल में आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बीफ बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप लोग बीफ बिहारी बोटी कबाब भी कह सकते हैं। बिहारी कबाब की इस रेसिपी में आज मैं एक सीक्रेट मसाले का इस्तेमाल करूंगी, जिसका यूज करके आप लोग बिल्कुल बाजार जैसे यानी रेस्टोरेंट स्टाइल में कबाब तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहारी कबाब के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे और आधा टेबलस्पून आपने इसमें जीरा डालना है। 1 टीस्पून हम इसमें काला जीरा भी शामिल करेंगे और 1 ही टीस्पून आपने इसमें साबुत काली मिर्चें भी डाल देनी है। 4 से 5 हम इसमें लौंग शामिल करेंगे और 3 से 4 आपने इसमें हरी इलायची डालनी है। एक छोटा सा टुकड़ा हम इसमें जायफल का डालेंगे और 2-3 छोटे छोटे जावित्री के पीसेस भी इसमें डाल देंगे और दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा भी हम इसमें डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें खसखस का भी डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को पीस के आपने फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब हम इसमें सीक्रेट मसाला यानी 1 टेबलस्पून आमचूर का इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में आपने आमचूर पाउडर का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि इसी की ही वजह से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 किलोग्राम के बराबर बीफ लेंगे और गोश्त को पहले आप अच्छी तरह से धोकर ड्राई करेंगे और फिर आपने इसके पतले पतले और लंबे लंबे पार्चे काट लेने हैं। या बुचर से आप लोग गोश्त को बिल्कुल पसंदों की तरह से भी कटवा सकते हैं। बस ख्याल रखिएगा कि गोश्त के पीसेस ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और आधा कप यानी 8 से 10 टेबलस्पून आपने इसमें पपीते का पेस्ट भी डाल देना है। इस रेसिपी में मैंने पके हुए पपीते का पेस्ट इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कच्चे पपीते का भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून के बराबर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 ही टेबलस्पून आपने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल देना है। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। अब एक मीडियम साइज की प्याज जिसका वजन 150 ग्राम तक हो, उसको फ्राई करके अच्छी तरह से आपने चूरा करके इसमें डाल देना है। 3 से 4 टेबलस्पून गाढ़ा दही भी हम इसमें शामिल करेंगे और जो मसाला हमने पीस कर रखा था वो सारे का सारा आपने इसमें डाल देना है। अब इन तमाम मसालों को हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि मसाला लगाने से पहले गोश्त बहुत अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। अब एक खास इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी की जान है, यानी सरसों का तेल 1/3 कप के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर एक बात को नोट कर लीजिए कि मसालों के साथ आपने तेल को शामिल नहीं करना, बल्कि पहले आप मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर आपने इसमें तेल शामिल करना है। अब इसको कवर करके फ्रिज में कम से कम 3 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए अब जल्दी से कबाब की तैयारी भी कर लेते हैं। बिहारी कबाब बनाने के लिए आप लोग चपटी सीख का इस्तेमाल करेंगे और बोटी को आपने सीख में जिग जैग करते हुए पिरोना है। जिस तरह से वीडियो में आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ही आपने कबाब तैयार करने हैं। अगर आपके पास मेटल की सीखें ना हो तो आप लोग वुडन स्क्यूअर्स पर भी ये कबाब तैयार कर सकते हैं। गोश्त के पार्चों को आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से ही सीखों पर लगाना है, तभी ये एक कबाब की शेप लेंगे। अगर आप लोग इस रेसिपी में कच्चे पपीते का इस्तेमाल करेंगे तो आपने गोश्त को कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। बस ख्याल रखिएगा कि मीट को आप लोगों ने बहुत ज्यादा दबा दबा कर नहीं पिरोना। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए तमाम सीखें तैयार कर लेंगे। 1 किलो मीट से मैंने यहाँ पर बड़े साइज की 6 सीखें तैयार की हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये कबाब आप लोग मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब कबाब फ्राई करके इनकी फाइनल लुक भी देख लेते हैं। कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर फ्लैट पैन लेंगे और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर प्रीहीट करना है और इस पे एक एक करके आप लोग सीखें रखेंगे और इन सीखों को भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकने देना है। 6 से 8 मिनट के बाद हम लोग सीखों की साइड को चेंज करेंगे। बिहारी कबाब को आप लोग कोयले वाली ग्रिल पर भी तैयार कर सकते हैं और इसका टेस्ट कोयले वाली ग्रिल पर बहुत ही जबरदस्त आता है। कबाब बनाते हुए आप लोग देखेंगे कि गोश्त और मसाले अच्छा खासा पानी छोड़ेंगे और ये कबाब इसी पानी में पककर तैयार होंगे। हर 6 से 8 मिनट के बाद आपने सीख की साइड को चेंज करना है। कबाब की मैरिनेशन का टाइम टोटली गोश्त की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर छोटी उम्र का जानवर है तो इसको मैरिनेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब कबाब तैयार होने के बिल्कुल करीब हो तो आपने सरसों के तेल से एक बार दोनों साइड पे अच्छी तरह से ब्रश करना है। बिहारी कबाब इस कदर मजेदार बनकर तैयार होते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे तो यकीनन आप लोग इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। कबाब को मुकम्मल तौर पर तैयार होने में 20 से 25 मिनट लगेंगे।
बस ख्याल रखिएगा कि इनको आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बल्कि इनको आपने हल्का हल्का जूसी तैयार करना है। तो लीजिए, तैयार है हमारे बहुत ही सॉफ्ट टेंडर जूसी बिहारी कबाब, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बिहारी कबाब की ये रेसिपी मेरी तो बहुत ही फेवरेट रेसिपी है और इन कबाबों को कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मेरी पराठा रोल की चटनी के साथ ही सर्व करें। अब मैं आपको यहाँ पर एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट है कि हाथ लगाने से ही बोटी टूट रही है। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बस मेरे कहने पर आप सबने इस कबाब की रेसिपी को इस ईद पर एक बार जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बाकी की तमाम कबाब की रेसिपीज की तरह आप सबको ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्साज कुजीन। आज आपके साथ ईद स्पेशल में बहुत ही चटपटे मजेदार किस्म के बीफ चटखारा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। दावतों में बनाने के लिए ये बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी है। इसको बनाने के लिए आपको किसी भी किस्म की ग्रिल या ओवन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको हम बहुत ही आसानी से पैन में तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चटखारा कबाब बनाने के लिए हमें यहाँ पर 500 ग्राम बीफ के कीमे की जरूरत पड़ेगी। इसको आपने एक बार अच्छी तरह से चॉपर में घुमा लेना है। इस रेसिपी के लिए कीमे का फाइन होना बहुत जरूरी है। अब हम इसमें 1 और 1/4 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें कुटा हुआ जीरा भी शामिल करना है। 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून आपने इसमें अनारदाना पाउडर भी शामिल करना है। 3/4 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे। कबाबों को सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाल देंगे। 1.5 से 2 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देनी है। आधी टीस्पून के बराबर हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। अब 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून ही आपने इसमें फ्रेश लेमन का जूस भी डाल देना है। एक बड़े साइज की प्याज को बारीक चॉप करके इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़कर इसमें डाल देंगे और आधा कप के बराबर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। अब इन तमाम चीजों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप लोग 1 से 2 ब्रेड के स्लाइसेस को चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कीमे के मिक्सचर को कवर करके फ्रिज में कम से कम 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद कबाब तैयार करेंगे और कबाब तैयार करने से पहले आपने अपने हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से गीला करना है और थोड़ी सी मिकदार में कीमे का मिक्सचर लेंगे और इसको हाथों में दबा दबा कर यकजान करेंगे और फिर दोनों हाथों की हथेलियों की मदद से इसको प्रेस करते हुए कबाब की शेप देंगे। कबाब का साइज आपने शामी कबाब से थोड़ा सा बड़ा रखना है। इस रेसिपी से आप 14 से 15 कबाब आसानी से बना सकते हैं। इन कबाबों को आप बनाकर फ्रीजर में 1 माह तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब कबाब को फ्राई करने के लिए हम पैन में तेल डालेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब इसमें एक एक करके कबाब डालेंगे और इनको भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देना है। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड को भी आपने 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाना है। बस ख्याल रखिएगा कि कबाब को फ्राई करने के लिए आपने थोड़ा ज्यादा तेल का इस्तेमाल करना है। जब कबाब पे आपकी मर्जी के हिसाब से कलर आ जाए तब आप लोगों ने इनको निकाल लेना है। चूंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा और लींबू का इस्तेमाल किया है जो कबाब को गलाने का काम करेगा। 7 से 8 मिनट में कबाब हमारे परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और कितने बेसिक मसालों के साथ हमने ये मजेदार चटपटे चटखारा कबाब तैयार किए हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि कबाब का साइज आपने शामी कबाब से थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये खुद ब खुद से श्रिंक हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर परफेक्ट टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुआ है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कबाब हमारा अंदर तक पक चुका है और ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मजेदार लाजवाब ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। बस अब आप लोगों ने भी मेरे कहने पर इस रेसिपी को इस ईद पर एक बार जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बाकी की तमाम रेसिपीज की तरह ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्साज कुजीन। आज आपके साथ ईद स्पेशल में बहुत ही चटपटे मजेदार जूसी बीफ कोफ्ता कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपसे बीफ कबाब थोड़े सख्त बनते हैं या बनाते हुए टूट जाते हैं तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करते हुए आपके बीफ कबाब कभी भी सख्त या टूटे हुए नहीं बनेंगे।
तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चॉपर में 500 ग्राम बीफ का कीमा डालेंगे। कीमे में 20% तक चर्बी का होना बहुत जरूरी है। अब हम इसमें 1 और 1/4 टीस्पून के बराबर नमक डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी इसमें डाल देंगे। आधा टेबलस्पून आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। आधी टीस्पून हल्दी भी इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें फ्रेश लेमन का जूस भी डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करना है। एक मीडियम साइज की प्याज जिसका वजन 175 ग्राम तक होना चाहिए, चॉप करके इसका पानी निचोड़कर इसमें शामिल करेंगे और आधा कप के बराबर आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देना है। अब इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से चॉप करेंगे। चॉप किए हुए कीमे को आपने खुले बर्तन में निकाल लेना है। बस ख्याल रखिएगा कि कीमा बहुत अच्छे से फाइन चॉप होना चाहिए। अब इसको कवर करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम कोफ्ता कबाब तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने अपने हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से पहले गीला करना है। फिर थोड़ी सी मिकदार में कीमे का मिक्सचर लेंगे और इसको हाथों में दबाकर यकजान करेंगे। फिर एक छोटी सी बॉल की शेप देंगे। कबाब बनाने से पहले कीमे का ठंडा होना बहुत जरूरी है। बस इसी तरह से आपने तमाम कबाब तैयार कर लेने हैं। मैं जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपके 22 से 23 कबाब आसानी से बनकर तैयार होंगे। अब एक पैन में हम 1 कप के बराबर तेल लेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से प्रीहीट कर लेंगे और इसमें एक एक करके कबाब डालेंगे और कबाबों को भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। 3 मिनट के बाद जब कबाब अपनी शेप को होल्ड कर ले, तब आपने इसको हिलाना है और इनकी साइड को चेंज करना है। बस ख्याल रखिएगा कि इन कबाबों को फ्राई करने के लिए थोड़ा ज्यादा तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। 6 से 7 मिनट में ये कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग इसको ओवर फ्राई कर देंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। और अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो इनको फ्राई करने के बाद पहले अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, फिर फ्रीजर में आप लोग इसको 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। कोफ्ता कबाब को मजीद सॉफ्ट बनाने के लिए अब हम एक पैन में उसी तेल में से 2 टेबलस्पून के बराबर तेल लेंगे और इसमें आधा टेबलस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसको फ्राई करना है। अब एक मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बनाकर आपने इसमें डाल देना है और 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें नमक डालेंगे और आधी टीस्पून आपने इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देना है और टमाटर का पानी ड्राई होने तक आप लोग इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से भुन जाए तब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून से लेके 2 टेबलस्पून तक लेमन जूस डालेंगे और आधा कप से लेके 3/4 कप तक आप इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते हुए ऑयल ऊपर आने तक के लिए पकाएंगे। अब जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे के सारे आपने इसमें डाल देने हैं। अब इसको अलट पलट करते हुए कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि जो ग्रेवी हमने तैयार की थी वो अच्छी तरह से कबाबों पर लग जाए। और एक छोटे साइज की प्याज को चॉप करके इसमें डालेंगे और 2 बड़े साइज की हरी मिर्चें जो ज्यादा तीखी ना हो वो भी इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि जो ग्रेवी हमने तैयार की थी उसको आपने ड्राई नहीं करना। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही मजेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी कोफ्ता कबाब की रेसिपी, जिसको मैंने बहुत ही बेसिक मसालों के साथ तैयार किया है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कबाब हमारे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं और ये ड्राई और सख्त बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप लोग 1-2 बातों को नोट कर लीजिए कि कीमे के मिक्सचर में लेमन जूस का इस्तेमाल करने से ही कबाब सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करने से आपके कबाब कभी भी टूटेंगे नहीं और ना ही ये श्रिंक होंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप लोग 2 ब्रेड के स्लाइसिस का चूरा करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आने वाली ईद पर बस इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर आप सबने जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। ईद स्पेशल में आज आपके साथ एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त किस्म के बीफ बोटी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और इस कबाब से हम बहुत ही मजेदार किस्म का रोल भी तैयार करेंगे। बीफ बोटी कबाब को हम लोग बिना अवन और बिना ग्रिल के पैन में तैयार करेंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कुर्बानी के गोश्त में से स्मेल खत्म करने की कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो टाइम को बिना जाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बोटी कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 किलोग्राम के बराबर बीफ लेंगे और इसको पतले पतले और लंबे लंबे पार्चों में आपने कट कर लेना है, या आप लोग बूचर से इसको पसंदों की तरह भी कटवा सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 ही टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें जीरा पाउडर भी डाल देंगे।
और आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून आपने इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करना है। अब गोश्त की स्मेल को खत्म करने के लिए हम इसमें आधी टीस्पून के बराबर दालचीनी का पाउडर भी इसमें डाल देंगे और आधी टीस्पून ही हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 चुटकी इलायची पाउडर भी इसमें डाल देंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल देना है। 2 से 2.5 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे। आधा कप यानी 5 टेबलस्पून गाढ़ा दही भी इसमें शामिल करेंगे और एक मीडियम साइज की प्याज जिसका वजन 150 ग्राम तक हो उसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करेंगे और आधा कप पपीते का पेस्ट यानी 8 से 10 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल करना है और 2 से 3 चुटकी हम इसमें ऑरेंज फूड कलर भी डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि मसाला लगाने से पहले गोश्त अच्छे से ड्राई होना चाहिए। अब हम इसमें 1/3 कप के बराबर जैतून का तेल डालेंगे। अगर आपके पास जैतून का तेल ना हो तो आप लोग किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात को नोट कर लीजिए कि पहले आपने मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से लगाना है, उसके बाद ही आप इसमें तेल शामिल करेंगे। अब इसको बिल्कुल ग्रिल वाली खुशबू देने के लिए यहाँ पर आपने 3 से 5 मिनट के लिए कोयले का धुआं देना है। अगर आप लोग ये कबाब ग्रिल पर तैयार करेंगे तो आपने इस स्टेप को स्किप कर देना है। अब इसको कवर करके फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब बोटी कबाब की सीखें भी तैयार कर लेते हैं। इन कबाबों के लिए आपने फ्लैट सीखों का इस्तेमाल करना है और बोटी को आपने जिग-जैग करते हुए सीखों पर पिरोना है। अगर आपके पास मेटल की सीखें ना हो तो आप लोग वुडन स्क्यूवर्स पर भी कबाब लगा सकते हैं। इस कबाब की मैरिनेशन में हमने कच्चे प्याज के पेस्ट का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी मैरिनेशन का टाइम थोड़ा कम होगा क्योंकि प्याज के पानी की वजह से भी बोटी में गलावट आएगी। कबाब लगाते हुए बस ख्याल रखिएगा कि इन बोटियों को आपने सीखों में दबा दबा कर नहीं पिरोना। गोश्त को पपीता लगाकर उसकी मैरिनेशन का टाइम गोश्त की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर छोटी उम्र का जानवर है तो मैरिनेशन का टाइम थोड़ा कम होगा। मैंने जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है इससे बड़े साइज की 6 सीखें आसानी से बनकर तैयार होंगी। तो चलिए कबाब तैयार करके इनकी फाइनल लुक भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपने एक फ्लैट पैन को मीडियम टू लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से प्रीहीट करना है। फिर हम इस पर एक एक करके सीखें रखेंगे। जितनी सीखें आसानी से पैन पर आएंगी आपने उतनी ही रखनी है। 6 से 8 मिनट के बाद आपने सीखों की साइड को चेंज करना है और कबाब को भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकने देना है। थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि मसाले, प्याज और गोश्त बहुत सारा पानी छोड़ेंगे। ये कबाब इसी पानी में बनकर तैयार होंगे। इन कबाबों को तैयार होने में 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपने हर 6 से 8 मिनट के बाद सीखों की साइड को चेंज करना है। जब पैन पर मौजूद पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए और कबाब तकरीबन रेडी होने वाले हों, तब आपने जैतून के तेल से सीखों की दोनों साइड पे बहुत अच्छी तरह से ब्रश करना है। यहाँ पर एक बात को नोट कर लीजिए कि अगर आप लोग गोश्त की मैरिनेशन में कच्चे पपीते का इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त को आपने सिर्फ 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। बीफ बोटी कबाब की ये रेसिपी बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होती है और ये कबाब बहुत ही टेंडर, जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। कबाब बनाते हुए बस ख्याल रखिएगा कि कबाब को आपने ड्राई नहीं रखना, बल्कि आप लोग इनको जूसी तैयार करेंगे। तो लीजिए तैयार हैं हमारे बहुत ही मजेदार किस्म के बीफ बोटी कबाब, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। कबाब की इस रेसिपी में मैंने बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये कबाब बहुत जल्दी हजम हो जाएंगे। तो चलिए इन कबाबों से एक जबरदस्त सा पराठा रोल भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक मीडियम साइज का पराठा लेंगे और इस पे पराठा रोल चटनी को स्प्रेड करेंगे। कुछ सलाद के पत्ते और प्याज के लच्छे भी इस पर डाल देंगे और अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें बीफ बोटी कबाब लगाएंगे। अब फिर से सलाद के पत्ते कबाबों के ऊपर डालेंगे और पराठा रोल चटनी आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसके ऊपर डाल लेंगे और इसको रोल कर लेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितना जबरदस्त किस्म का हमने पराठा रोल भी बीफ बोटी कबाब से तैयार किया है। रोल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको सिर्फ ये आइडिया दिया जा सके कि इन कबाबों को आप लोग रोल की फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको पराठा रोल चटनी की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक कबाब तोड़कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल रुई की तरह गल चुके हैं और ये हाथ लगाने से अपने आप से टूट रहे हैं। बीफ बोटी कबाब को पराठा, नान या रोटी के साथ सर्व किया जा सकता है।
तो बस इस मज़ेदार बीफ बोटी कबाब को इस ईद पर आप सब ने मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बाकी की तमाम कबाब की रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।